अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। महामारी फैल रही है, गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने सूचना निकाल दी है, चलो भैया चलो, खाली करो, यहाँ बाढ़ आने की संभावना है, पानी वहां तक आ गया है, चलो नाव आ गई है, नाव लेकर के आ गए हैं, पुलिस वाले गाड़ी लेकर के आ गए, हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए, विमान लेकर, चलो भागो, खाली करो फटाफट यहाँ से। बचना चाहिए कि नहीं भैया मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। ऐसे होते होंगे सम्यक दृष्टि। प्लेग, हैजा, स्वाइन फ्लू, ये क्या नाम है आपके, कोरोना, कोई भी समझ लो आप, बाढ़, भूकंप, झटके, संभावनाएं, गवर्नमेंट किस किस तरह की बातें कह देती है। भैया एक क्षेत्र खाली कराया जा रहा है, यहाँ से ये जगह खाली कराई जा रही है। देखिए कितने तरह के रोग हो सकते हैं, ऐसे संक्रामक रोग फैल रहे हों तो उन स्थानों को नहीं छोड़ें, और वन में अचानक सिंह आ जाए, सर्प आदि मिल जाएं तो उनसे न बचें। यदि किसी घर में अग्नि लग जाए तो वहां से नहीं भागे क्या? कितने कितने तरह के प्रश्न कर दिए हैं यार, गजब कर दिए इन्होंने, कितने तरह के प्रश्न सामने कर दिए। घर में आग लग गई हो तो सम्यक दृष्टि बैठा हुआ हो तो जाएगा या नहीं जाएगा? क्या बोलो, जाएगा या नहीं जाएगा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? भागेगा नहीं, डरेगा नहीं? नहीं, सम्यक दृष्टि जीव के तो सप्त भय नहीं होते हैं। सम्यक, अरे ये तो भागता हुआ देखा हमने उसको, सांप आ गया था तो भागता हुआ देखा, ये कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है? अरे भाई जाएगा, भाग जाएगा, चला जाएगा, बचने का प्रयत्न भी करेगा। भाई साहब आपने सम्यक दृष्टि को क्या भगवान समझ लिया है? आपने सम्यक दृष्टि को क्या आप परमात्मा समझ लिया है, वीतरागी समझ लिया है? सम्यक दृष्टि अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है। सम्यक दृष्टि अभी वो घर गृहस्थी में रहता है, अभी वो परिवार के साथ में रहता है। क्या बिल्कुल प्रासुक औषधियों का सेवन भी करेगा, बचने का भी प्रयास करेगा, बचाने का भी प्रयास करेगा, लेकिन बचाने में समर्थ नहीं हो पाएगा तो भी इस बात को बराबर जान लेगा कि हमारे बचाने से कोई बचता नहीं है। वस्तु स्थिति यही है। शादी करेगा, कमा के खाएगा, बचाने के प्रयत्न भी कर रहे हैं, बची जाए तो भी ये समझता है कि इनकी बचने की योग्यता थी इसलिए बचे हैं। मर जाए सामने वाले व्यक्ति तो भी ये समझता है इनका काल पूरा हो गया था इसलिए ये चल बसे हैं। न बचाने का अभिमान है, न चले जाने का गम है, लेकिन प्रयत्न तो है भाई साहब, प्रयत्न तो बराबर होंगे भाई ओजस, प्रयत्न तो किए ही जाने चाहिए ना। बहुत सारे लोग क्रमबद्ध नयावासी, मैं नयावासी कहता हूँ उसे, क्रमबद्ध नाम का नए और उसका आभास, ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं फिर तो हम यही नहीं करेंगे, फिर तो हम यही नहीं करेंगे। अरे भाई तेरा पुरुषार्थ भी उस क्रमबद्ध में शामिल है, इसलिए हठाग्रह मत रख। जो बात जिस रूप में कही गई है उसे उस रूप में स्वीकार कर। योग्य रीति से प्रयत्न किया जाना चाहिए, बराबर प्रयत्न किया जाना चाहिए, और बहुत प्रयत्न करने पर भी कार्य जब सिद्ध न होवे तो खेद खिन्नता नहीं करके क्रमबद्ध का विचार करके परिणामों में सहजता और शांति लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और क्या है बोलो, बहुत प्रयत्न करने पर भी कार्य नहीं हो रहा है तो होनहारी ही का विचार करने पर समता आती है, ऐसा पंडित जी साहब ने कहा है। अब तू पहले दिन ही बैठा रहे क्रमबद्ध के अनुसार तो इसका मतलब तो तेरी क्रमबद्ध में वो कार्य होना ही नहीं है, इसका मतलब यही दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करे, कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करे, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करे, स्वच्छंदी होकर के बैठा रहे और कहे होनहार में होना होगा तो हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा। क्या अच्छा मेरी क्रमबद्ध में मरना होगा तो मर जाऊंगा, लाओ जहर लाओ,
चिंता मत करो, मुझे अपने आयु कर्म पर पूरा भरोसा है। आप जहर लेकर के आओ, मैं आपके सामने पी करके दिखाता हूँ, मुझे आयु कर्म पर पूरा भरोसा है। तो सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि जो तुझे आयु कर्म पर भरोसा है ना, हमें भी पूरा भरोसा है कि तू यदि जहर की बोतल पिएगा तो तेरे आगे आने वाली पर्यायों में क्रमबद्ध में आयु कर्म संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे भाव बने। आयु पूरी हो गई लगती है, तभी इस तरह के विचार आ रहे हैं, अदरवाइज ऐसे विचार कैसे आएंगे? क्या माने इसका कोई व्यक्ति दुरुपयोग करे, इन सिद्धांतों को पढ़ करके इन सिद्धांतों की गहराई में नहीं जाए, वस्तु स्थिति को नहीं समझे, तो ऐसे अनर्थकारी लोगों की तो हम क्या बात कर सकते हैं? वो तो अनर्थ ही कर रहा है भैया। ट्रेन की पटरी के सामने जाकर के खड़ा हो गया, आने दो ट्रेन को। क्या मैं नहीं डरता, मुझे भरोसा है, मेरे आयु कर्म के बिना ये ट्रेन मुझे मारने में समर्थ नहीं है। मुझे लगता है तेरा आयु कर्म पूरा होने का काल आ गया है, ट्रेन मारने में समर्थ नहीं है। ट्रेन आती हुई देख करके पटरी से उतरेगा भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, खड़ा नहीं रहेगा वहां पर। रोड क्रॉस करते समय अगल बगल में देखेगा भी, सम्यक दृष्टि जीव लेफ्ट राइट में देख करके रोड क्रॉस कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रही है कैसे सम्यक दृष्टि है, पहले लेफ्ट में देखता है, फिर राइट में देखता है, गाड़ियां नहीं आ रही है, फिर रोड क्रॉस करता है। सम्यक दृष्टि भी ऐसा करेगा क्या संजय जी? क्या मुनिराज बसते हैं भाई साहब? मुनिराज भी देख करके चलते हैं, मुनिराज भी सावधानी पूर्वक चलते हैं, मुनिराजों के भी इस तरह की भूमिका के अनुसार प्रयत्न चलते हैं। देखिए जरा, ये सब घर में आग लग जाए, अग्नि लग जाए तो वहां से भागेगा कि नहीं भागेगा, इत्यादि कितने जबरदस्त प्रश्न रख दिए हैं। प्रश्न कितना पावरफुल है, प्रश्न सुनकर के मजा आता है कि नहीं? बात सम्यक दृष्टियों की चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्पानवर्ती घर गृहस्थी में रहता है। कितनी बातें कही, बीमारी आ जाने पर औषधि लेगा या नहीं, शत्रु मारने आए तो बचेगा या नहीं, बीमारियां फैल रही हो तो उस जगह को छोड़ेगा या नहीं, सर्प सिंह आदि आ जाए तो उनसे बचेगा या नहीं, घर में आग लग जाए तो भागेगा या नहीं? बोलो, अब जवाब सुनो जरा, इसका समाधान सुनो, इसका समाधान सुनो जरा। समाधान में क्या बात कहते हैं, गजब की बात। इसका समाधान यह है कि स्वात्म स्वरूप में रुचि न पैदा होने देने वाले, स्वात्म स्वरूप अपना स्वरूप, बड़े गजब के जवाब हैं। स्वात्म स्वरूप में रुचि न पैदा होने देने वाले तथा पर पदार्थों में ममत्व कराने वाले दर्शन मोहनी के क्षय से, ये सब दर्शन मोहनी था जो अपने में अपनापन नहीं करने देता था, दर्शन मोहनी कर्म था जो पर में ममत्व कराता था, पर पदार्थों के प्रति ममत्व होता था। क्या दर्शन मोहनी के क्षय, सामने मेरे प्रश्न दिख रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए प्रश्न पढ़ करके पहले जवाब देता हूं। सामने प्रश्न है, मुनिराज उपसर्ग क्यों सहते हैं? फिर मैंने बतलाया ना, मुनिराजों की भूमिका है उपसर्ग से, आते हुए उपसर्ग से बचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, लेकिन यदि वे विहार करेंगे तो बराबर इस बात की जानकारी लेकर के करेंगे कि वहाँ आहार आदि की व्यवस्थाएं उस नगर में, गांव में है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? कितनी मात्रा में देखेंगे, कितनी मात्रा में सावधानी रखेंगे और कितनी मात्रा में नहीं रखेंगे। अभी अभी नीचे चल करके ये सम्यक दृष्टि जीव के संदर्भ में भी कह रहे हैं, ये भी भागेगा नहीं शेर आ जाए तो। क्या बात कर रहे हो, शेर आ जाए तो सम्यक दृष्टि भागेगा नहीं? अभी तो कह रहे थे भाग जाएगा। सुनो तो सही, यदि वो सम्यक दृष्टि जीव आगे नीचे चल करके उतर करके ये बात कहने वाले हैं, यदि वो सम्यक दृष्टि जीव सामयिक के काल में बैठा हुआ है, प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हुआ है, यदि वो प्रतिक्रमण करने के लिए बैठा हुआ है कि मैं आगे आने वाले पौन घंटे तक, 48 मिनट तक, 2 घड़ी तक, 4 घड़ी तक, 6 घड़ी तक बैठ करके शांत चित्त होकर के मैं सामयिक के लिए बैठा हूं, अब किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बैठा है यहाँ। अब यदि शेर आ जाए, चाहे चीता आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं भागेगा वो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अब वो प्रतिज्ञा करके बैठा है कि मरण पर्यंत तकलीफ या संकट आने पर भी मैं जगह को छोड़ करके भागूंगा नहीं। लेकिन बैठने के पहले क्या किया था? बैठने के पहले देखा था कि यहाँ कोई बंदर अंदर तो नहीं है, कोई व्यवधान करने वाला तो नहीं है, मेरे सामायिक के अंदर विघ्न तो उत्पन्न नहीं होगा, शोर तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ तो नहीं आ रही है, बैंड बाजे तो नहीं बज रहे हैं, कहीं म्यूजिक वगैरह तो नहीं, बराबर देख करके बैठेगा। तो सावधानी रखेगा कि नहीं रखेगा?
ऐसे मुनिराज के जीवन में लगाइए। मुनिराज ध्यान मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं, मुनिराज साधना करने के लिए बैठे हुए हैं, उपसर्ग आ गया तो नहीं भागेंगे। यशोधर मुनिराज 3 दिन तक मरा हुआ सर्प गले में पड़ा रहा, वे नहीं उठ करके भागे, नहीं गए वे उस भूमिका में। आप देखिए बिल्कुल सब बराबर बिल्कुल 3 दिन तक बैठे रहे, माथे पर सिगड़ी जल रही है और शांत चित्त से मुनिराज बैठे हुए हैं, नहीं भागते हैं मुनिराज उपसर्ग के काल में छोड़ करके। लेकिन मुनिराज की भूमिका में आचार्य परमेश जी है, 100 मुनिराजों का संघ है, 150 मुनिराजों का संघ है। आचार्य परमेश जी की जिम्मेदारी है संघ का विहार कौन सी दिशा में होगा, इस बात को देखे। क्या देखेंगे कि नहीं देखेंगे? संघ संचालन की जिम्मेदारी किसके माथे पर है, किसकी जवाबदारी है? आचार्य परमेश जी की जवाबदारी है। हमारे आचार्य परमेश जी देखते हैं, बात करते हैं, श्रावकों से बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कौन सी दिशा में विहार करेंगे। इस दिशा में विहार करेंगे तो यहाँ जैनियों के परिवार भी हैं या नहीं है, यहाँ साधर्मी लोग रहते हैं या नहीं है। हमारे 100 मुनिराज, 150 मुनिराज, 500 मुनिराज, इतना बड़ा संघ है हमारा, ये संघ के मुनिराज उधर विहार करेंगे, वहाँ चौके लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये भी विचार चलता है भाई साहब, बराबर चलता है। बिल्कुल सारी बातें मैं आगम प्रमाण से सारी बातें कह रहा हूँ। श्रावकों से पूछेंगे, जानकारी लेंगे, इधर जैनियों की बस्ती है या नहीं है, कहाँ जाकर के डेरा डालना है, कितना चल पाएंगे, कहाँ जाकर के विश्राम करेंगे। नहीं तो 100, 150, 300, 400 मुनिराजों के लिए, सबके लिए एक भी चौका नहीं लग रहा है और सब उपवास करेंगे। वो एक आचार्य परमेश जी के निर्देशन के अंदर संघ का संचालन चल रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? बराबर ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं भाई साहब, विचार पूर्वक करते हैं, विचार पूर्वक चलते, योग्य स्थान देख करके वहां रुकते हैं। माने ये सब मोटा मोटा देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हों, या भोजन ही तलाशते फिरते हों, या चौका ही देखते फिरते हों। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो चौके देखते फिरेंगे। ऐसा नहीं होता है कि फिर फिर खाना बनाया कि नहीं बनाया, क्या बना रहे हो, क्या, ये फिर ओवर हो गई भैया, ये नहीं चलेगी बात, ऐसा नहीं चलता है। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। देखिए प्रसंग क्या चल रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत मार्मिक प्रसंग है, मार्मिक चर्चा है, बातें बड़ी गंभीर है, आनंददायक बातें हैं, चित्त प्रसन्न हो जाए ऐसी बातें हैं। सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा दर्शन मोहनी कर्म का क्षय। वहाँ देखो सही लिखा, सामने लिख रहे हैं, 12 वर्ष का दुष्काल पड़ने की संभावना थी, तो दक्षिण भारत के अंदर विहार करने का उपदेश दिया ही था ना मुनिराज ने। अब यहाँ चौकों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अब यहाँ दुष्काल पड़ रहा है, अब यहाँ अकाल की परिस्थितियाँ पड़ रही है, तो भेजा ना उन्होंने, सबको संदेश दिए ना इस प्रकार के कि भैया आप चलो उधर चलो, अब नहीं हो पाएगी, ऐसा जान करके। ऐसे ही अंतिम समय में होगा, इस पंचम काल के अंत में जो वीरांगज नाम के मुनि होंगे, सर्वश्री नाम की आरिका, पंगुश्री नाम की श्राविका और अग्निलिया अग्निदत्त नाम का श्रावक, ये जो अंतिम होने वाले हैं चतुर्वेद संघ, अंतिम मुनिराज से टैक्स के रूप में ग्रास मांगा जाएगा और सबको, चारों को बुला करके सबके सामने वे कह देंगे भैया अन्न जल का त्याग करो, समय नज़दीक आ गया है, अब ये तो विध्वंस का काल है, लगता है ये कल की प्रकट हो गया है ये, और अब धर्म साधना नहीं होगी, और सब त्याग देंगे, अब मर करके पहले दूसरे स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा है। देखिए सब बराबर विचार करते हैं, मुनिराज बराबर विचार करते हैं इन सब बातों के बारे में, करना भी चाहिए, यही जिम्मेदारी है, संघ संचालन की जिम्मेदारी ली है भाई साहब। दीक्षा, सदुपदेश, संघ संचालन, ये सब आचार्य परमेश जी के कर्तव्य हैं, कार्य हैं उनके, संघ का संचालन करना। देखिए इस दर्शन मोहनी कर्म के क्षय व उपशम से अथवा क्षयोपशम से जो सम्यक दर्शन हुआ है, उसके कारण वह सम्यक दृष्टि, सुनना भाई, मिथ्यात्व चला गया, सम्यक दृष्टि यानी जीव का मोह चला गया, क्या मिथ्यात्व चला गया, दर्शन मोह चला गया, क्षय क्षयोपशम हो गया, उपशम हो गया, क्या निज आत्म तत्व को उपादेय और अन्य सबको हेय समझता है, वो सम्यक दृष्टि यानी जीव अपने आत्म तत्व को ही उपादेय समझता है और जगत के सारे पदार्थों को वो हेय समझता है। दूसरे अनंतानुबंधी कषाय के क्षयादिक से, अनंतानुबंधी कषाय के क्षयादि से उसके स्वरूपाचरण रूप चारित्र भी हो गया है। लो
किसकी बात कर रहे हैं? गृहस्थ की बात कर रहे हैं, चौथे गुणस्थानवर्ती की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। इसके चारित्र है या नहीं है ये बताओ, है या नहीं है? चौथे गुणस्थानवर्ती के चारित्र है या नहीं है? क्या टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय में ये सिद्ध किया है कि सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र नहीं है क्या? और यहां ये विचार कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के स्वरूपाचरण नाम का चारित्र है। गजब हो गया। माने टोडरमल जी तो कह रहे हैं नहीं है और ये कह रहे हैं चारित्र है। गजब गजब बात लिखी है, कितना सुंदर लिखा है। मन में प्रसन्नता होती है, ऐसी बातें पढ़ पढ़ करके चित्त में बहुत प्रसन्नता होती है। अरे अनंतानुबंधी कषाय के क्षय आदि से उसके स्वरूपाचरण रूप चारित्र भी हो गया है, स्वरूपाचरण चारित्र भी हो गया है। स्वरूप में स्थिरता रूप अनंतानुबंधी चारित्र का घात करने वाली थी और अनंतानुबंधी के चले जाने से निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चारित्र बराबर प्रकट हुआ होगा, जरूर प्रकट हुआ है। अतः वह निजात्मा से पृथक जो शरीर है उसके लिए तथा पुद्गल जनित दुखों से बचने के लिए, क्या क्या कह रहे हैं? निजात्मा से पृथक शरीर है उसके लिए या पुद्गल जनित दुखों से बचने के लिए 7 भय कारणों से निजात्मा से विचलित नहीं होता, आत्मा से विचलित नहीं होता। ये बात तो पक्की हो गई, सटीक बात हो गई। माने कोई भय के कारण बन जाए तो आत्मा से विचलित हो जाए, ये काम तो नहीं होगा। ये बात तो अपन ने पीछे 646 नंबर जो गाथा पढ़ी है गोमट सार की, उसके आधार पर बात हो गई ना। क्या गोमट सार की जो 646 नंबर गाथा पढ़ी है उससे ये बात सिद्ध ही हो गई है कि सम्यक दृष्टि यानी जीव चलायमान नहीं होगा ऐसी परिस्थितियां बन जाने पर। परंतु भय के कारणों को स्वयं नहीं मिलाता है। क्या भय के कारणों को स्वयं मिलाता नहीं है। आ बैल मुझे मार, जानबूझ करके वो ट्रेन की पटरी पर सामने नहीं जाएगा, जानबूझ करके वो जहर नहीं खाएगा। क्या आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती है, ये जगत में कहावत है इस प्रकार की। अगर कारणों को स्वयं नहीं मिलाता और भय आ ही जाए तो उससे बचने का प्रयत्न भी करता है, बिल्कुल करता है। कितनी स्पष्ट हो गई ये बात। क्या कहेंगे इसे? इसे एक देश चारित्र नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जो अनंतानुबंधी कर्म के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र किंचित चारित्र प्रकट हुआ है, इसे एक देश चारित्र नहीं कहा जाता है। एक देश चारित्र या देश चारित्र तो पंचम गुणस्थानवर्ती के होता है, ये तो अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है। इसके जो चारित्र कहा है ये अंदर में चारित्र के घात करने वाली प्रकृति की अपेक्षा से कहा गया है बस। तो बचने का प्रयत्न भी करता है, क्योंकि क्यों कर रहा है भैया? बचने का प्रयत्न क्यों कर रहा है? क्या बचने का प्रयत्न क्यों कर रहा है? क्योंकि भय प्रकृति का उदय 8वें गुणस्थान तक है। हो सम्यक दृष्टि यानी जीव के अभी 4था गुणस्थान है, 5वें गुणस्थान में भी भय हो सकता है और 6ठे 7वें गुणस्थान में भी उनकी भूमिका के अनुसार। क्या रहता ही है, उनकी भूमिका के अनुसार, क्योंकि 8वें गुणस्थान तक भय का सद्भाव कहा है। अब देखो कहाँ तो 8वें गुणस्थान तक भय प्रकृति का सद्भाव कहा है और कहीं इस प्रकार की बात कह देवे कि 4थे गुणस्थान वाला भय नहीं होता, निर्भय होता है। सम्यक दृष्टि निर्भय होता है भाई साहब। वज्रसेन जी साहब दिल्ली से, देखो ऐसी है स्थिति भाई साहब, समझनी पड़ेगी। वस्तु स्थिति नहीं समझेंगे तो अनर्थ कर बैठेंगे भाई साहब हम। 8वें तक, वेद 9वें तक, भय 8वें तक। भय कषाय का सद्भाव 8वें तक है, वेद कषाय का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक है। हाँ अब सुनो, अब और मार्मिक बिंदु। 4थे गुणस्थान वाला नहीं जाएगा वो बिंदु कह रहे हैं, देखो जरा। 4थे गुणस्थान वाला नहीं भागेगा वो बिंदु कह रहे हैं। 4थे गुणस्थान वाला डरता नहीं है, 4थे गुणस्थान वाला बैठा रहेगा। उसकी साधना को देखना जरा, है सलाम है उसकी साधना को, सलाम है उसकी दृढ़ता को।
हाँ, यदि वह सामयिक आदि समय में कायोत्सर्ग कर चुका हो, ओह, सम्यक दृष्टि साधक आराधक क्या कर रहा है, सामयिक के काल में कायोत्सर्ग कर चुका है, कायोत्सर्ग के लिए खड़ा हो चुका है, देह के प्रति महत्व का त्याग कर चुका है, प्रतिज्ञा ले चुका है, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जब तक ये कार्य होता रहेगा तब तक मैं विचलित नहीं होऊंगा, तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं चलूंगा नहीं, तब तक मैं गमन नहीं करूंगा, जब तक मेरी ये साधना, जब तक मेरी ये सामयिक पूरी नहीं होगी। अब क्या करेगा बोलो? अब तो प्रतिज्ञाबद्ध है, अब क्या करेगा? अब भागेगा कि नहीं भागेगा? अब बिल्ली आ गई, अब भागेगा कि नहीं? अब बंदर आ गया, अब भागेगा कि नहीं? क्या समझ में आ रही है बात? सामयिक और कायोत्सर्ग वगैरह के संदर्भ में खूब प्रकरण पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चलाया है, वीडियो प्रवचन सब उपलब्ध हैं उनके, विशेष रुचि रखने वाले साधर्मी लोग वहां से देख सकते हैं, जान सकते हैं। क्या देखो, सामयिक अधिक समय में कायोत्सर्ग कर चुका हो, अर्थात शरीर से ममत्व छोड़ चुका हो, क्या देह के प्रति ममत्व छोड़ चुका, तो ऐसी अवस्था में कोई आकस्मिक भय आ जाए तो भी विचलित न होकर वह सामयिक आदि में ही मग्न रहता है। ओहो, क्या गजब बात कही है भैया। ऐसी यदि परिस्थिति आ जाए, क्या बोलो, श्वेतंबर आदि के अंदर क्या करते हैं मुझे ज़्यादा उनके संदर्भ में जानकारी नहीं है, किस तरह की प्रतिज्ञाएं लेते हैं और किस तरह की परिस्थितियां उनके साथ में बनती है, वो सब देखना चाहिए। यथावत जहाँ जिस रीति से जैसा होता हो, जहाँ जो बात कही गई हो उसे उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। असली बात तो ये है, तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। शरीर के प्रति जिसकी एकत्व बुद्धि, अपनेपन की बुद्धि टूट चुकी हो, अभी सम्यक दृष्टि हुआ है। सम्यक देखो, कषाएं 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, एक है अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, एक प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संचरण क्रोधमान माया लोभ। अभी सम्यक दृष्टि के इतनी कषाय चले गई, इतनी मौजूद है, जितनी मौजूद है उतना डर है, जितनी चले गई है उतनी निर्भयता है। तो निर्भय है कि भय है कि भैया अनेकांत है ना, हम क्या करें, क्या समझना तो पड़ेगा। विषय के स्पष्टीकरण के लिए उसके खुलासे जरूरी होते हैं। एकांतवादी नहीं होना चाहिए, एक पक्षाग्रही नहीं होना चाहिए, हमारे को हमें समझना चाहिए भैया। सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि पीछे चर्चा चल रही थी, सम्यक दृष्टि जीव डरता नहीं है, डरता नहीं है, डरता नहीं है। अब कोई सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को वह सम्यक्त्वाभासी, क्या सम्यक दृष्टि तो है नहीं, सम्यक्त्व का जैसे आभास हो गया है, और वो ऐसी अपनी 1.5 अक्ल लगा करके बात करे, घर में आग लग गई, लेकिन मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मैं कैसे जाऊंगा कि पागल हो गया है। आत्महत्या करने का पाप लगेगा, आत्महत्या करने का। घर में चारों तरफ आग लग गई है, बचने की व्यवस्थाएं, निकलने की सुविधाएं, तो निकल करके जा सकता है। दरवाजे की तरफ आग नहीं लगी हुई है, निकल करके जा सकता है, फिर भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके यदि बैठा रहता है तो आत्महत्या करने का पाप लगता है, आत्महत्या करने का पाप लगेगा। सावधान रहना, जनवाणी क्या कह रही है। सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। बड़ी मुश्किल से पाया है और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए क्या। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।